गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की अनुशंसा यूएनओ में किसके द्वारा की गई थी? की गई थी बांग्लादेश के द्वारा की गई थी। और फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 14 फरवरी को पुलवामा हमले की स्मृति दिवस और 21 फरवरी को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा मतलब ये होता है कि ऐसा लोकल लैंग्वेज जो उपेक्षित रहा है उनको जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? भाषाई सांस्कृतिक विविधता, भाषाई सांस्कृतिक विविधता एवं बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? भाषाई सांस्कृतिक विविधता एवं बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। 2000 से पूछेगा कि यह दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो 2000 से यह दिवस ईस्वी से मनाया जा रहा है। और दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। जो पहला होता है वो खास होता है, जो दूसरी बार होता है वो खास नहीं होता है। ये तय बात है। जो पहला हुआ वो अपने आप में अनूठा होता है, अद्वितीय होता है, विहंगम होता है, उसका अकल्पनीय होता है, अतुलनीय होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? नागपुर में। अब नागपुर जो है देख लेते हैं, नागपुर किस नदी के किनारे है? तो ये नाग और कन्हन नदी के किनारे है। अब भारत के किस शहर को शून्य मिल केंद्र कहा जाता है? तो नागपुर को कहा जाता है। रेडियो दक्ष कहाँ शुरू किया गया? तो नागपुर में शुरू किया गया। और भारत की संतरा नगरी किसको कही जाती है? तो नागपुर को कही जाती है। और नागपुर है कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस पार्क का नाम नितिन गडकरी ने क्या रखा? तो अनुभूति दिव्यांग पार्क। क्या रखा इसका नाम? अनुभूति दिव्यांग पार्क रखा इसका नाम। कौन रखा? नितिन गडकरी ने। कहाँ पे? नागपुर। और 21 प्रकार के दिव्यांग भी होते हैं। तो 21 प्रकार के दिव्यांग, 21 प्रकार की विकलांगता यानी दिव्यांगता की श्रेणियों के लिए अनुकूलित सुविधाएं होंगी इस दिव्यांग पार्क में। कितना? 21 प्रकार के जो दिव्यांग होंगे यानी विकलांग होंगे कि श्रेणियों के लिए अनुकूलित सुविधाएं होंगी। कहाँ? नागपुर में। यहाँ 3 क्वेश्चन निकले। रेडियो दक्ष कहाँ शुरू किया गया? तो नागपुर में। नागपुर किस नदी के किनारे है? तो नाग और कन्हन नदी के किनारे है। और भारत का शून्य मिल केंद्र वाला शहर कौन सा है? तो नागपुर है। और भारत की संतरा नगरी कहाँ है? तो ये भी नागपुर में। तो पहला है इसलिए खास है, बड़ा है इसलिए खास है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है, तो देख लेते हैं किसको नियुक्त किया गया है। BVR सुब्रमण्यम को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। परमेश्वरन अय्यर रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। और नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। पहले कौन से प्रारूप में था? तो योजना आयोग था, जिसका गठन हुआ था 1950 में। और पहली बैठक कब हुई थी? 8 फरवरी 2015 को। आप लोग बताइए तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को। और वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 को। योजना आयोग कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। ये सब चीज याद रखना चाहिए। आइए देखते हैं। तो अध्यक्ष इससे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। आगे देखिए, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है इसके नीति आयोग के? तो सुमन बेरी। कौन वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। 3 क्वेश्चन आए। नीति आयोग का सीईओ कौन? BVR सुब्रमण्यम। पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और उपाध्यक्ष कौन है अभी? तो सुमन बेरी। दिमाग में इतना होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 3 से 8 वर्ष के लिए आयु वर्ग के बच्चों हेतु तैयार की गई खेल आधारित, देखिए यह खेल आधारित शिक्षण अध्ययन सामग्री लॉन्च की गई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है जादुई पिटारा। अब बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को म्यूजिक के माध्यम से, कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से उसको पढ़ाना है, ताकि बच्चा जो है उसका क्या होता है, ग्रोथ समग्र रूप से आगे बढ़ सके उसका। चलिए देखिए, इसको किसने लॉन्च किया है? एक माननीय कैबिनेट मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और देखते हैं उसको किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था। यह शिक्षण अध्ययन सामग्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परिकल्पित है। कौन सा? ये जो नया आया है जादुई पिटारा। चलिए आइए। चंद्रयान 3 के लैंडर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा। और इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब हुई थी? कब की गई थी? ये 1962 को की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? 1948 में। परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कब किया गया? 1954 में। अंतरिक्ष आयोग का गठन कब किया गया? 1972 में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब की गई? ये 1967 में। इसरो, ये बताइए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। पाकिस्तानी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? सुपारको। जापान का अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा। रूस का अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? रोसकॉस्मोस। और अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? नासा। और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? इसरो है। चलिए, इसका परीक्षण कहां से किया गया? UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु से किया गया। कहां पे? UR राव सेंटर सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु। और बेंगलुरु किस नदी के किनारे है? वृषभावती नदी की नदी के किनारे है। भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का बगीचा, भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। आइए, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 के मॉड्यूल कौन कौन से हैं? तो इधर देखिए, पहला होगा प्रोपल्सन होगा, दूसरा होगा लैंडर होगा, और तीसरा कुछ होगा रोवर मॉड्यूल होगा। क्या होगा? रोवर मॉड्यूल। इधर देखिए, इधर 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 आइए। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। सबको जानता होगा इनको। आइए, आयुष्मान खुराना। और यूनिसेफ का गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ पूरा सेफ, चले न्यूयॉर्क में चले। यूनिसेफ पूरा सेफ न्यूयॉर्क। चलिए, पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम ने। पूछेगा क्वेश्चन, पिक्चर ऑफ द ईयर किसने? कार्तिक सुब्रमण्यम ने। आइए आगे बढ़ते हैं। बाफ्टा अवार्ड 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ऑस्टिन बटलर ने। और बाफ्टा जो है वो ब्रिटेन का फिल्म पुरस्कार है। पूछेगा किस देश का बाफ्टा अवार्ड जो कौन देते होता है, कौन सा देश देता है? तो ब्रिटेन देता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कैट ब्लैंचेट। और 76वां बाफ्टा अवार्ड था। पूछेगा कौन सा अवार्ड था? तो 76वां बाफ्टा अवार्ड था। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने अधिकतम 7 पुरस्कार जीते हैं। इसको याद रखना। बाफ्टा अवार्ड में कौन ऐसी फिल्म थी जिसने 7 अवार्ड जीते हैं? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने 7 अवार्ड जीते हैं। और फिल्म द बंसीज ऑफ इनसिरिन ऑफ एल्विस ने 4 बाफ्टा पुरस्कार जीते हैं। पहला तो इसको याद करना, जो 7 वाले को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जो 7 को जीता उसी को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसको दिया गया है? एडवर्ड बर्जर को। किसको? एडवर्ड बर्जर को। निजी अग्रदूतों द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया है? तो पुट्टीपुलम। याद रखेंगे, पुट्टीपुलम से लॉन्च किया गया है। ये कहाँ है? पुट्टीपुलम तमिलनाडु में है। कहाँ पे? पुट्टीपुलम तमिलनाडु में। पासपोर्ट के त्वरित पुलिस सत्यापन के लिए विदेश मंत्रालय ने
कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो एम पासपोर्ट पुलिस है। पूछेगा, ऐप पूछता है क्वेश्चन, नया ऐप जो लॉन्च हुआ है उसके बारे में पूछता है। आगे देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहाँ किया गया है? ये माउंट एवरेस्ट पे। अब बताइए, एवरेस्ट पर पहली बार आरोहण किसने किया था 1953 में? तो तेनसिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी ने। कौन? तेनसिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी ने। बताइए सेशन कैसा रहा? अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।